ज्यादा क्या टाइम कीमती है तो ज्यादा टाइम कीमती है तो बेशक चले जाओ। अच्छा, अब हमने इस फोटो सिर्फ टाइटल पेज पे इस बात को लिखना है, इससे आगे हमने कोई बात फिलहाल टाइटल पेज पे नहीं लिखनी। जब हमने टाइटल पेज पे सिर्फ नाम लिखना है तो बाकी की कहानी को लिखने के लिए हमने इसके दरम्यान में अब एक नया पेज ऐड करना है, ठीक है। एक तरीका कार तो ये है कि हम यहाँ से एंटर 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 करते जाएं और जब तक अगले सफे पे नहीं पहुंच जाता तब तक हम एंटर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है और इसके अंदर हमने कहा ब्लैक पेज डाल। तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि जहां पे हमने कर्सर रखा हुआ था उसके और जो टेक्स्ट हमारे पास मौजूद था उसके दरमियान में एक ब्लैंक पेज ऐड कर दो, ठीक है। अब ब्लैंक पेज पर एंटर करने के बाद हमें पूरा ब्लैंक पेज तो नहीं चाहिए था, तो हमने एक दफा डिलीट की प्रेस की तो ये प्रेस उस पिछले पेज था, ठीक है। इस तरह करके हमें वो 20 दफा एंटर नहीं करना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आगे इस सफे तक कितनी स्पेस उसमें डालेंगे, सिर्फ एक। अगर हम एंटर 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 करते हैं तो यहाँ से लेके इधर नीचे तक सारी स्पेस बाद में हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं तो वो सारी चीजें आगे वाली मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये किया कि प्रीफेस जो है यानी शुरू का ये, इसको हमने एक हेडिंग बनाना है। हेडिंग का मतलब ये है कि एंड में जब हम टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करेंगे तो उसके अंदर सारी हमारी मेन हेडिंग्स आ रही है। अब प्रीफेस एक हेडिंग है तो उसको हमने हेडिंग मारना है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जब हमारी फॉर्मेटिंग है उसमें ये ब्लैक कलर का नजर आए और ये इटैलिक्स और अंडरलाइन हो, ठीक है। तो इसने तो हमें नीला कर दिया, अब हम क्या करें, इसकी शक्ल हमने अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर, फॉन्ट को 16 कर दिया। इसके बजाय हमने कोई और फॉन्ट सेलेक्ट करना था जो हमारा दिल था, ये वाला कोई भी एक्स वाई जी फॉन्ट हमने तो अपनी मर्जी का, ठीक है। ज्यादा आपने उस पर शशके डालने के लिए और हम कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये मुख्तलिफ हमारी डिपेंड करता है कि अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम उनके टाइम्स न्यू रोमन या एरियल इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वैसे ही अपनी जाती नॉलेज की चीज कर रहे हैं या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, अब मैंने जहाँ से रखा हुआ था सिर्फ उसमें सिर्फ कुछ चीज के लिए, अगर मैंने सिलेक्ट नहीं किया, अगर मैंने सिलेक्ट किया तो जिसको मैं सिलेक्ट करूंगी वो उसको करेगा, ठीक है। अब ये हो गया, ये अभी ब्लू में, अब मैंने इससे पहले क्रिएट करके ब्लैक करते हैं, ये यहाँ से रेड कलर जो फॉन्ट कलर इसके ऊपर अगर मैंने रखे तो मुझे कर सकती मुझे दिखा रहे हैं कि फॉन्ट कलर है, मुझे कंफ्यूजन है कि मैंने बैकग्राउंड का कलर करना है या फॉन्ट कलर करना है, वो मैं थोड़ी देर उसके ऊपर होवर करूंगी तो वो मुझे बताएगा कि कौन सा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे से मैंने ये ब्लू अभी सिलेक्ट हुआ था तो ये इसके ऊपर डब्बे पे गोला बना हुआ, मैंने यहाँ से ब्लैक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसको रेड करना चाहती हूँ तो मैंने रेड। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रिंट करते हुए अगर प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है तो ये इसमें मैं जो मर्जी कलर इस्तेमाल करूँ वो मुझे सादा ही नजर आता है, लेकिन अगर प्रिंटर कलर है तो फिर वो मुझे रेड की जगह रेड देगा, ब्लू की जगह ब्लू देगा, कुछ और की जगह कुछ और देगा। अगर प्रिंटर कलर होगा तो कलर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नहीं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट है तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट से इसका फर्क होगा, यानी सफा आपको व्हाइट मैसेज होगा उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ ब्लैक मैसेज होगा। अब अगली जो चीज है वो ये है कि ये जो सारी प्रीवियस के बाद हम अगले उस पर आते हैं, ये रेफरेंसेस हैं, ये अपेंडिक्स है, ये बाकी उसने मुझे बताया कि ये सेक्शन उसके अंदर होंगे। आगे सेक्शंस में जाके अब चैप्टर 1 जो है ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये इस तरह करके आगे मुख्तलिफ चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैंने ये कहा कि मैंने ये प्रीवियस वाली शक्ल जो है चैप्टर 1 की भी वही होनी चाहिए, चैप्टर 2 की भी वही होनी चाहिए, चैप्टर 3 की भी वही होनी चाहिए, तो एक तो तरीका ये है कि अब मैं फिर जाऊं, मैं हेडिंग 1 सिलेक्ट करूं, फिर मैं इसको फिर इधर से वो करूं 1 2 3। अब मुझे भूल गया मैंने कौन सा फॉन्ट सिलेक्ट किया था, फिर मैंने यहाँ छोड़ा, मैं ऊपर गई देखा, मैंने देखा ये फॉन्ट ये पे है, फॉन्ट साइज 16 है, फिर मैं नीचे गई, फिर मैंने इधर जाके वो किया, ठीक है। तो हर दफा जब मैं करूंगी एक तो मुझे बहुत ज्यादा गलत माफी की जरूरत है कि मैं सारी बातें याद रखूँ, हो सकता है मैं एक आध चीज मिस कर दूँ, मैं अंडरलाइन करना मिस कर दूँ और भी जाता हूँ बोल्ड करना मिस कर दूँ, तो शक्ल तो एक जैसी नहीं बन रही। उसका तरीका ये है कि मैंने एक की सारी सेटिंग बना ली कि कैसे बनता है, उसके बाद उसको सिलेक्ट किया और ये फॉर्मेट विंडो दबा, इसने ये किया है कि फॉर्मेट पेंटर को जब दबाया है मैंने, ये फॉर्मेट पेंटर से
ये एक चीज की सारी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट होगी। अब ये दबाव है, दबाव नजर आ रहा है। जब तक ये दबाव है, वो सेटिंग जो भी इसमें मैंने अप्लाई की वो सारी सिलेक्ट होगी। कंट्रोल सी को मैं कंट्रोल सी भी दबा रहा हूँ। कंट्रोल सी का मतलब है कॉपी और पेस्ट, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने इसको कॉपी करना है, ये मैंने कंट्रोल सी दबाया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, तो ये मुझे वही टेक्स्ट पेस्ट कर देती है। अब कई लोग ये करते हैं कि यहाँ मैंने टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, फिर मैं इसके अंदर लिखूंगी चैप्टर 1 तो और आगे से प्रीवियस में खत्म कर दूंगी, उसका मतलब है कि शक्ल बनाते हैं। ये कॉमन तरीका है जो जिस बंदे फॉर्मेट पेंटर का नहीं पता वैसे करते हैं, लेकिन उसमें टाइप तो करना पड़ेगा दोबारा। अगर कोई लंबी सी हेडिंग होगी तो उसको बदला सारी टाइप नहीं करती, फिर टाइप करने के बाद उसको ये वाली खत्म भी करनी पड़ती, तो ये ज्यादा मशक्कत वाला काम। यहाँ से मैंने इसको डबल क्लिक किया, टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, इसे फॉर्मेट पेंटर किया और उसको ले जाके मैंने ये चैप्टर 1 2 तक ऐसे करके गिरा दी ब्रश की तरह। ये वो शक्ल का हो गया जिस शक्ल का ऊपर वाला। अब अगर मैंने ये एक दफा किया इधर से सिलेक्ट, ये अगला जो एक चीज मैंने कराया है ये सिर्फ उस पर सेट करेंगे, ठीक है, बाकियों पे नहीं होता। मैं अगर मेरे पास 10 चैप्टर हैं तो क्या 10 दफा मैं इसमें से एक को सिलेक्ट करूंगी, फिर मैं उसको फॉर्मेट पेंटर पे जाकर अगली दफा करूंगी, ये तो फिर भी 10 काम बनते हैं। मैं तो सिर्फ काम है तो काम नहीं करना चाहिए उसके लिए। मैंने एक दफा इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पर सिंगल क्लिक की, ये एक दफा के लिए कॉपी हुआ, 1 टाइम के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी, अगर ठीक अब ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको पहले जाके चैप्टर 2 पे फिरा दूंगी, ये चैप्टर 2 ऐसा हो गया, चैप्टर 3 पे फिराया, चैप्टर 3 ऐसा, चैप्टर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये कंफ्यूजन हो गया, से हो गया इस तरह करके। अब ये जिसको चाहती हूँ वही हो जाता है। अब मैंने इसको स्केप की क्रीम प्रेस करके इससे बाहर आ गया, वरना वो जहाँ जाऊंगी चलता चला जाएगा, नहीं पता था भी चलता है जहाँ टच होगा वहां चलता चला। अच्छा, इसके बाद हमने ये करना है, हमारे पास हेडिंग्स तो आ गई हैं। अब ऐसा करते हैं, हम टाइटल पेज को छोड़ के पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स सिलेक्ट करें। अब मेरा कर्सर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, मैं एक तक गई हूँ रेफरेंसेस में, ये जाके मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा है। इसके अंदर उसमें भी मुझे मुख्तलिफ स्टाइल ये हैं, टेबल ऑफ कंटेंट डालना है, किस शक्ल में डालना है, हेडिंग लेवल 1 तक डालना है, 2 तक डालना है, उससे आगे डालना है। अगर ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो नीचे और भी यहाँ पे ऑनलाइन भी हो सकते हैं, लेकिन चलो मैं फिलहाल इसको टेबल जो सबसे डिफॉल्ट वाला है उसमें सिलेक्ट करने में ये हुआ कि जहाँ मेरा कर्सर खड़ा हुआ था उसने उसके आगे टेबल ऑफ कंटेंट डाला, लेकिन मेरा प्रीवियस तो पहले रह गया, मैंने अनडू कर दिया, ठीक है। अब मैंने कर्सर को उस जगह रखना है जहाँ पे मैंने उसको इंसर्ट करना है, यहाँ पे रख के मैंने इंसर्ट किया। अब मेरी डॉक्यूमेंट में पहला सफा टाइटल का पेज है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गए, उसके बाद आगे जो असल बॉडी ऑफ टेक्स्ट है वो आना शुरू। ये जो आपने लिखूं किया है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे मैंने इसको फिर एक दफा ब्लैंक पेज में इंसर्ट करना है, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ उसी समय पता चैप्टर नहीं शुरू हो जाता, ठीक है। ये मैंने ब्लैंक पेज इंसर्ट किया तो मेरे पास ये यहाँ पे अगले सफे से शुरू है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस सारे टेक्स्ट को अलाइन करना है, ठीक है। ये कोई लाइन यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, उधर आगे पीछे लाइन लाइन, तो ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको ले जाके मैंने ये वाला जस्टिफाई किया, ये सारे एक लाइन में आगे बराबर थे। अब मैंने जो फालतू स्पेसेस थी इसमें वो खत्म करनी है, तो मैंने एक बार यहाँ पे रख के डिलीट प्रेस किया, एक स्पेस दूसरा किया, एक बार रखा। अब मैंने ये चाहती हूँ कि ये प्रीफेस तो बहुत छोटा लग रहा है, मुझे तो पूरी सफे पे आना चाहिए था, ये तो बहुत थोड़ा है, तो मैंने इसके अंदर जो है ना स्पेसेस बढ़ानी है इस तरीके से। एक तो तरीका ये है कि मैं इसका फॉन्ट बढ़ा, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन सारी किताब का फॉन्ट इतना बड़ा नहीं हो सकता, वो तो अजीब लगेगी। ये जो फॉन्ट हमने रखा है वो फॉन्ट भी वही रखना है। यहाँ पे ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है पैराग्राफ में, इसको मैंने लाइन स्पेसिंग को बढ़ाया, जो किया कि इसके अंदर हर लाइन के दरमियान में गैप पड़ गया,
3 किया तो और भी ज्यादा बढ़ गया, ये 200 इसको थोड़ा कम करना चाहूंगी, बारीक करना चाहूँ तो बिल्कुल जोड़ के 1 पे ले आई, ठीक है। फिर मैंने अगर कहा कि इसके बाद हर पैराग्राफ से पहले और बाद में स्पेसिंग डाल दे, इसमें इधर स्पेस बढ़ा दे, तो मैंने अगर रिमूव कर दे तो उसने रिमूव करके चीज से रिमूव कर दी। अब ये मेरी उस पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से उसको करना चाहती हूँ, ठीक है। अब ये पहला पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ तो इसकी फॉर्मेटिंग होगी 1.5 और इसकी बात उसमें शक्ल में हमें फर्क महसूस होगा, ठीक है। इसको हमने सबको 1.5 कर दिया, अब ये देखो कि आपको ये अगर लगता है कि ये जो पेज है ये बहुत ही दरमियान में आ रहा है, मतलब ये देखो ना कि इधर से भी बहुत सारी जगह छुटी हुई है, इधर से भी बहुत सारी जगह छुटी हुई है, तो ये पेज के मार्जिन है। फिर हमें पेज लेआउट में जाना है, यहाँ से हमने मार्जिन वाइड सिलेक्ट करते हैं, यानी कि बहुत चौड़ा होने साइड पे मार्जिन छोड़ा है। अगर हम इसको नैरो कर देंगे तो ये पेज के बिल्कुल किनारों तक चलेगी। इसका फायदा या नुकसान कब होता है कि जिस वक्त हमने एक ऐसे सीवी प्रिंट करनी है, ठीक है, अब वो सीवी एक सफे पे पूरी नहीं आ रही और अगले शर्त है कि सी सफे की सीवी मिलनी चाहिए, तो आपने इधर से मार्जिन को नैरो किया और सब कुछ को चौड़ा चौड़ा बिल्कुल सफे के किनारे तक ले जाके कर दिया। अगर आपने नॉर्मल जो होता है रखा हुआ है तो वो साइड से एक मुनासिब बनता है वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब ये बात है कि हमारे पास ये प्रीवियस आ गया पहले सब टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद पहले से, उसके बाद मैंने फिर चैप्टर 1 को अगले सत्र से स्टार्ट। अब मैं ये चाहती हूँ कि चैप्टर 1 अगले सत्र तक स्टार्ट हो, लेकिन प्रीफेस मैंने बाद में चेंज करना है। कट करके वो वहां से एक पेज और वहां पेस्ट कर दो, ये यहाँ से इंसर्ट करेंगे पेज, ब्लैंक पेज इंसर्ट किया इधर आ गया, इस जगह पर फिर मैंने डिलीट की प्रेस की, तो ये चैप्टर 1। अब एक पुस्तक मैंने प्रीफेस लिखा हुआ 2 पैराग्राफ, हो सकता है थोड़ी देर बाद में इसमें 2 पैराग्राफ और ऐड कर दूं, लेकिन ये मुझे याद आएगा पूरी किताब फॉर्मेट करने के बाद। जब पूरी किताब फॉर्मेट करने के बाद याद आ गया तो ये बाकी सब कुछ फॉर्मेटिंग सीधी कर ली थी। जब मैं यहाँ पे 3 पैराग्राफ ऐड कर लूंगी तो हो सकता है कि चैप्टर 1 यहाँ ना रहे बल्कि यहाँ पहुंच जाए, ये हिलेगा और इसे चैप्टर 2 भी हो जाएगा, सारा कुछ लेता चला, वो पेज खराब हो गया फिर हम कितनी दफा सेट करेंगे। तो पेन ये देखो अभी खराब हो गया, आगे आ गया। अब मैंने ये करना है कि मैंने इस सेक्शन को या इस सफे को बाकी किताब से अलग करना है, ऐसे कि इसकी चीजों में चेंज आने से बाकियों को चेंज ना आए। उसके लिए मैंने डालनी है ब्रेक, यानी ये यहाँ से इसको अगले सेक्शन से तोड़ दे, पेज लेआउट में ब्रेक पे चले। यहाँ पे 2 पेजेस के दरमियान में ब्रेक डाल सकते हैं, अगले पेज से ब्रेक डाल सकते हैं, कुछ भी करना चाहिए। मैंने ये कहा कि मुझे नेक्स्ट पेज से ब्रेक चाहिए, ठीक है। ये अगली चीज जो भी थी ना उसको नेक्स्ट पेज पे ले गया और उसने यहाँ पे दरमियान में ब्रेक कर। अब मैं अगर किसी एक पैराग्राफ को 10 दफा और कर तो उसने उसको ये नहीं किया कि आगे वाली जगह को चेंज कर, वो अपनी जगह सेट है, ठीक है। ये अगर यहाँ से एक दफा और भी डलेगा तो ये अगले पैराग्राफ पे आ गया, लेकिन ये बाकी जगह खाली नहीं पीछे, ठीक है। इसी तरह मैंने हर चैप्टर के अंदर ब्रेक डाल ये जो रीडिंग बनती है तो जो प्रयास ही बनती है उसकी। अब हमने ये करना है कि अगर हमने ये देखना है कि किस किस जगह पेज पे ब्रेक डली हुई है, किस किस जगह नहीं डली, बड़ी डॉक्यूमेंटिंग मुझे करते करते भूल ही गए, उस सूरत में मैंने यहाँ से जिस भी जगह मैंने चेक करना है यहाँ पे चेक करना। ये जो ये है ना पैराग्राफ वाला, ये 4 हाइड करता है स्पेसेस, ये मैंने जब एक्टिवेट किया तो ये यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया। इस जगह पे जहां मैंने ब्रेक डाली थी यहाँ पे आता है सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट, ये मुझे नजर आती है कि यहाँ ये ध्यान रखते इसी तरह उसने मुझे अजीब सा दिखा। जिन लोगों को इस फीचर का नहीं पता होता, गलती से बटन प्रेस होते हैं वो घबरा जाते हैं, पता नहीं वायरस आ गया क्या हो गया शक्ल, इसको आप दोबारा लाइव अपनी जगह वो स्पेस जहाँ है मौजूद है, लेकिन हमें वो नजर नहीं आना चाहिए हाईलाइट होगी। अब मैंने यही काम सेक्शन ब्रेक वाला हर सेक्शन हर चैप्टर से पहले कर, ठीक है। लेआउट में गई, नेक्स्ट इधर से आ गई ये सेक्शन ब्रेक का, यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया, इधर से फिर ब्रेक डाली नेक्स्ट पेज पे या फिर इधर चैप्टर 3 अगले पेज पे जाओ।
अच्छा, अब अगर मैं ये काम बार बार करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल वाई रीड करती जाऊंगी, जहाँ जा रहा है तो जो आखिरी एक्शन परफॉर्म हुए वो वहां वहां दोबारा होगा। अब अगला मसला से जो आएगा वो ये होगा कि हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो तो पुराना हो गया, क्या करें? उसमें तो हमने पेज नंबर डाले थे, वो तो अब सारे चेंज हो गए हैं। ऐसे ही है। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसमें चैप्टर एक जो है वो सफा नंबर 2 पे है, लेकिन असल में तो चैप्टर एक जो है वो सफा नंबर 2 पे नहीं आ रहा, वो तो सफा नंबर 7 पे आ रहा है। अब हम इसका नंबर जाके कुछ चेंज करेंगे, फिर हम जबानी याद रखेंगे, फिर हम चैप्टर टू को चेंज करेंगे, फिर जबानी याद रखेंगे, तो ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। इसके लिए हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर एक ये जब हम क्लिक करते हैं इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर, बाय क्लिक किया हुआ तो यहाँ पर नहीं नजर आएगा, इधर क्लिक हुआ है तब नहीं नजर आएगा। इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर किसी जगह पे क्लिक किया तो ऊपर आती अपडेट टेबल की ऑप्शन, उसमें या तो हमने सिर्फ पेज नंबर अपडेट करने हैं या पूरा टेबल अपडेट करना है, उसकी ऑप्शन है। अगर हमने पूरा टेबल अपडेट करना है उस सूरत में अगर हमने नया चैप्टर यहाँ पे डाला है तो चैप्टर का नाम भी है। अगर सिर्फ नंबर अपडेट करेंगे पेज नंबर तो वो सिर्फ जो जिस सतह पे आगे मूव कर गया था उस पे आ गया। अपडेटेड डाटा टेबल करते हैं, इससे ये होगा कि वो टेबल सारा अपडेट हो गया। ये अब पुराना जो बना हुआ था ना पेज की मार्जिन मुख्तलिफ पेज की, वो इधर आ रहा है। बाद में हमने मार्जिन भी अपडेट किए थे, उसके मुताबिक उसको जब हमने एंटायर टेबल को अपडेट किया तो वो साइड पे आने से ठीक है। अब हमने ना सारे चैप्टर के नाम लिख दिए। हाँ, नाम इस तरह लिखेंगे। लेकिन वो पूरा पूरा देखते वो तो बहुत लंबा पढ़ना है। नहीं, इसमें ये होगा कि हमने यहाँ पे चैप्टर 1 को जब एडिट कर रहे हैं ना उसकी जगह आगे हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 की जगह हमने लिख दिया पैराग्राफ, चैप्टर 3 की जगह हमने लिखा रिलेटेड वर्ड। आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है? नीचे 40 वन मिनट 40 वर्ड्स पर मिनट। अच्छा, अब ये मैंने कुछ सेक्शंस को डाल दिया, ठीक है। जब ये डाल दिया और उसके बाद मैंने फिर अपडेट किया इंटायर टेबल, तो ये यहाँ पे वो सारे चेक किया आपने? मैंने हर चैप्टर में जाकर उसका भी नाम लिखा। नाम लिखा, ठीक है। जिसका चैप्टर को मैं एडिट करी थी तो मैंने उसकी हेडिंग चेंज कर दी, मैंने चेंज कर दी। 4 चैप्टर्स की थी, उसके बाद मैं वापस गई पर टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट कर, जब मैंने अपडेट किया तो वो यहाँ से आके अपडेट एंटायर टेबल हो गया। अब बाकी चैप्टर्स के नाम क्योंकि मैंने नहीं चेंज की तो वो यहाँ पे नहीं था, ठीक है। अब मैं ये प्रीफेस वाली सेटिंग है इसको मैंने ले जाके उधर से, पहले तो मैंने कहा कि प्रीफेस की जो है ना मुझे यहाँ से इसमें थोड़ा गैप चाहिए, इधर लाइन स्पेसिंग के बाद मैंने कहा ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो ये थोड़ी सी स्पेस आगे ऐड कर सकती है। तो एक दूसरा तरीका ये मैं मैनुअली इधर से एंटर करूँगी, वो अब हमारे बंदे के बीच में डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसे फॉर्मेट करना है। अब मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया पैराग्राफ को और फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक किया, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद मैंने चैप्टर 1 पे चली गई और देखा कि ये मैंने इस पैराग्राफ को उसी शक्ल का बना दिया। ये दरमियान में पॉइंट्स हैं इनको बाद में ये भी इसी तरह से मैंने कर दिए। उसके बाद अभी फिलहाल मैं बस बगैर पढ़े कि अंदर क्या लिखा हुआ है मैं उसको सीधा सीधा फॉर्मेट कर
अब अगर फॉर्मेट पेंटर ना होता तो मुझे हर चीज को अलग अलग करना पड़ता, मुझे भी तमाशा टाइम। मुझे इस तरह करने में कितनी देर लगी, ज्यादा से आधे घंटे में मैं सब कुछ करके फारिग होना चाहिए। तो इस तरह का जो प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए या इस तरह के फॉर्मेटिंग के लिए लोग चीजें यूज करते हैं, उनको ऐसी चीजें आती हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी आसान होता है। हमारे यहाँ जब